हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जैसे कि हम लोगों को पता है, अकाउंटिंग दो तरह की होती है, मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जैसे कि हाथ से अकाउंटिंग करना, जो आप पेन पेपर पेंसिल का यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वह मैनुअल अकाउंटिंग कहलाती है। यानी कि विदाउट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर, ये हमारा मैनुअल अकाउंटिंग कहलाता है। तो मैनुअल अकाउंटिंग के बहुत सारे लिमिटेशन हैं। मैनुअल अकाउंटिंग के जो लिमिटेशन है उनमें से फर्स्ट ये अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बार बार हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे जनरल से लेजर में रिकॉर्ड करना, इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग करना, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस बनाना। आई मीन ट्रायल बैलेंस में तो मेनली हम लोग बैलेंस ही कैरी करते हैं। तो ये एक प्रकार का डुप्लीकेट वर्क है जो हमें बार बार हमें वही काम करना होता है। नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम लेवरेज टास्क है, रिपोर्टेशन ऑफ वर्क होगा तो वह टाइम वेस्ट करेगा ही। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि स्टेशनरी रिक्वायर्ड है। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा स्टाफ रिक्वायर होगा उतना ही। टाइम कंज्यूम है, तो जो हमारा बिजनेस प्रोसेस रिकॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम लेता ही है, और इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट मेरा है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है, ये रिकॉर्ड करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो स्लोली होता है। उसके बाद डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज ए डिफ़िकल्ट। इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट है मिस्टेक को एरर को खोजना, उसको डिटेक्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसको सही करना। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और डिफ़िकल्ट है। फ्रॉड बेसिकली कुछ है नहीं। फ्रॉड बेसिकली कुछ है नहीं, मतलब कि एरर का एक एडवांस फॉर्म है। अगर इंटेंशनली इसे किया जाए तो वो फ्रॉड कहलाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं, ये जो लिमिटेशन थे मैनुअल अकाउंटिंग के, जो लिमिटेशन थे मैनुअल अकाउंटिंग के, इन लिमिटेशनों को जो सही करेगा, रेक्टिफाई करेगा, पूरा करेगा, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है क्या? व्हाट इज ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो परफॉर्म करता है सेम फंक्शन जो मैनुअल अकाउंटिंग करता है। मतलब कि जो उसी सिस्टम, उसी फंक्शन पे, उसी सिस्टम पे वो परफॉर्म करता है जिस पे वो मैनुअल अकाउंटिंग करता है। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ है जो है वो डेटा, जो कि इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही प्रोसेस की जाती है। इसके डेटा को, जो इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया जाता है, या फिर जो हम प्रोसेस से वर्क करते हैं, वो प्रोसेस सबसे मेन प्रोसेस है हमारा कंप्यूटर है, क्योंकि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही उसे हम प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूज करती है क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। उनके एडवांटेज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है हमारा लेस पेपर वर्क। लेस पेपर वर्क, सिंपल सी बात है, लेस पेपर वर्क है तो पेपर वर्क हमारी कम ही हो जाएगी। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट हमारी काफ़ी कम आती है मैनुअल अकाउंट में। हमारे बिजनेस, जैसे कि मैनुअल अकाउंट में हमारे बिजनेस के ऑपरेशन अगर बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अकाउंट रखनी पड़ेगी और कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक सॉफ्टवेयर सारा ट्रांजैक्शन और बिजनेस को डील कर सकता है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के द्वारा हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन को हम डील कर सकते हैं, तो इसलिए हमको इसमें लोअर कॉस्ट लगती है। उसके बाद एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया अकाउंटिंग या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग
that is more accurate as a compared to manual accounting. No delay in generation of report. रिपोर्ट जनरेट करने में डिले नहीं होती है, मतलब कि अगर हम एक भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऑटोमेटिक वो फाइनल अकाउंट तक जनरेट कर जाता है, यानी कि फाइनल अकाउंट तक जो रिपोर्ट होता है सारे रिपोर्ट को वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। तो रिपोर्ट जनरेट में कोई डिले नहीं होती है। फिर उसके बाद लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सभी बिजनेस के लार्ज वॉल्यूम को भी ये डील कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 6 नंबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि अथॉरिटी पर्सन, जो ऑथराइज पर्सन है, केवल ऑथराइज पर्सन ही केवल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। हर एक पर्सन आकर उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएगा। ओनली ऑथराइज पर्सन यूज द सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के एडवांटेज थे। अब इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में जो पहला डिसएडवांटेज है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम चाहते हैं तो पैकेज खरीदना पड़ेगा। पैकेज खरीदना चाहते हैं और उसे पैकेज को हम रन कराना चाहते हैं और उस पैकेज को हम चलाना चाहते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हम ये कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट आप जो भी स्टाफ से या काम करवाने वाले हैं, या फिर अगर किसी भी स्टाफ, अगर कोई भी वर्क करवाना पड़े तो हमको स्टाफ को रखना ही पड़ेगा। अगर उस स्टाफ से हम काम करवाना चाहते हैं तो उसका ट्रेनिंग कॉस्ट रिक्वायर होगा, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा जाएगी। उसके बाद है मेरा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में हम ये कह सकते हैं कि मेंटेनेंस आपको रिक्वायर होगा सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए। आपको कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी क्योंकि जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसको बार बार उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन में तो ऑफकोर्स बात है कि कॉस्ट तो लगेगा ही, तो आपको मेंटेन कॉस्ट लगेगा। डाटा क्रैप। लिमिटेशन के मेरे ख्याल से सबसे मेन चीज़ ये है डाटा क्रैप। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जो डिसएडवांटेज हैं उनमें सबसे मेन चीज़ है डाटा क्रैप। डाटा क्रैप मतलब कि अगर हमारा डाटा क्रैप्ट हो जाए, विंडोज उड़ गया, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ख़राब हो गई, तो हमारा सारा का सारा डाटा गायब हो जाएगी, हमारी सारी इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी। उसके बाद है डेंजरस फॉर हेल्थ। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हेल्थ के लिए कंप्यूटर कितना हेल्थ डिजायर है, उसी तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजायर। तो ये थे हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एडवांटेज एंड लिमिटेशन। थैंक यू।